गजनवी गजनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने तत्कालीन भारत उपमहाद्वीपों में आने वाले उत्तर पश्चिम इलाके यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी मौत तक शासन किया था। महमूद गजनवी का प्रारंभिक जीवन। महमूद गजनवी का जन्म वर्तमान दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान के गजना जिले में 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता सबुक्तगिन एक तुर्की मामलुक था, जिसने गजनी साम्राज्य की नींव रखी थी। 994 ईस्वी से वो अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों में लग गया था और 998 ईस्वी ने गजनी का युद्ध जीतकर अपने पिता के सत्ता संभाल ली। भारत में शुरू की अपने विजय अभियानों की शुरुआत। महमूद गजनवी ने अपने विजय अभियानों की शुरुआत भारत में उस दौर में की थी जब राजपूत शक्ति क्षीण हो रही थी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण था उसे भारत में छिपी हुई अपार धन संपदा के बारे में पता चल गया था और दूसरा वो इस्लाम को भारत में फैलाना चाहता था। इसके अलावा वो लूटे हुए धन संपदा से अपनी राजधानी गजनी को मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनाना चाहता था। महमूद गजनवी ने अब उत्तरी भारत में अपने विजय अभियानों की शुरुआत सन 1000 ईस्वी से की। महमूद गजनवी ने अपनी मौत तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके विजय अभियानों में उसका रास्ता राजा जयपाल और उसके पुत्र ने रोका था, जिसे उसने पराजित कर दिया था। 1009 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने काबुल, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा, बुंदेलखंड, बंगाल और पंजाब के इलाकों पर आक्रमण किया था। भारत पर किया 17 बार आक्रमण। महमूद गजनवी ने अपने जीवन में कभी भी शिस्त नहीं खाई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा भारत पर गर्मी के दिनों में आक्रमण करता था और मानसून शुरू होने के साथ वापस गजनी लौट जाता था। इसका प्रमुख कारण था कि वो पंजाब की बहती नदियों से बचना चाहता था और उसे डर था कि उसकी सेना उस नदियों से अटक न जाए। छठे आक्रमण में दुर्भाग्यवश जयपाल के पुत्र आनंद पाल की हुई पराजय। जयपाल की मौत के बाद हिंदू शाही साम्राज्य का राजा उसका पुत्र आनंद पाल बना। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आनंद पाल पर आक्रमण बोल दिया। आनंद पाल ने अन्य हिंदू राजाओं से मदद मांगी। अब उज्जैन, ग्वालियर, कालंजीर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर आदि के राजाओं की सेना आनंद पाल के साथ आ गई। पेशावर के युद्ध क्षेत्र में दोनों की सेना आमने सामने हो गई, लेकिन किसी ने न आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने अपने 6000 तीरंदाजों को आक्रमण के लिए आगे किया। खोखरों ने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों पर आक्रमण कर 5000 मुस्लिम सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। नगरकोट के मंदिरों में मचाई लूट। नगरकोट अपने मंदिरों में रखे हुए धन के लिए काफी प्रसिद्ध था, इसीलिए महमूद गजनवी ने अपना अगला निशाना नगरकोट को बनाया। टिड्डियों के झुंड के तरह आगे बढ़ते हुए गजनवी की सेना में मार्ग में आने वाले हर चीज को नष्ट कर दिया। डर के मारे रक्षक दल ने शहर में द्वारा खोल दिए और समर्पण कर दिया। गजनवी ने वहां से बहुत सारे जवाहरात, सोना और चांदी लूटा। इसके बाद वो वापस अपनी राजधानी में भारत की लूटी हुई अपार संपदा को ले गया। थानेसर के मंदिरों को बनाया निशाना। महमूद अब जान चुका था कि हिंदुओं के मंदिरों में बहुत सारा धन है, इसीलिए उसने अपने 1014 ईस्वी में अपना अगला निशाना थानेसर को बनाया। हिंदू उसके साथ संधि करने को तैयार थे, लेकिन गजनवी ने मना कर दिया। उसकी सेना ने शहर को नष्ट करते हुए अप्रत्याशित नरसंहार करते हुए हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मथुरा और कन्नौज के मंदिरों से हुआ आकर्षित। जब महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब वो हिंदू मंदिरों के विशालता और सुंदरता को देखकर चकित रह गया। 1019 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज का राजा राजपाल प्रतिहार उसका सामना नहीं कर पाया और भाग गया। गजनवी ने यहाँ भी पवित्र मंदिरों को लूटा और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कन्नौज राजा के कत्ल का बदला लेने लौटा गजनवी। जब कन्नौज राजा राजपाल प्रतिहार ने गजनवी की गुलामी स्वीकार की, तो उससे अन्य हिंदू राजा क्रोधित हो गए। कालिंजर के राजपूत राजा गंगा चंदेल ने ग्वालियर के राजा और अन्य राजाओं के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर राजपाल प्रतिहार को मार दिया।
गजनवी को जब इस बात की खबर लगी तो वो दोषियों को सजा देने के लिए एक बार फिर भारत आया और उसने कलिंजर पर आक्रमण किया। अपार धन संपदा वाले सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और क्रूर आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर गजनी से बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए अभी तक उसकी नजर उस पर नहीं पड़ी थी। सोमनाथ मंदिर अपने अपार खजाने के लिए मशहूर था। उस मंदिर में 1000 पुरोहित शिव जी की सेवा करते थे। वहाँ पर एक प्रसिद्ध हीरे जवाहरातों से जड़ित एक शिवलिंग था जिसे बहुत पवित्र माना जाता था। अपने पवित्र मंदिर को बचाने के लिए हिंदू राजपूत महमूद गजनवी की सेना के आगे आए। उधर गजनवी की सेना अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। हिंदू राजपूतों ने बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया और मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। महमूद गजनवी की मौत 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी की 59 साल की उम्र में मौत हो गई। सुल्तान महमूद गजनवी को अपने अंतिम आक्रमण के दौरान मलेरिया हो गया था। मलेरिया से उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई जिसके कारण उसे टीबी हो गया और उस दौर में टीबी एक जानलेवा बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। गजनवी साम्राज्य उसकी मौत के बाद 157 वर्ष तक चला। गजनवी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से पर बाद में सेजुल साम्राज्य ने राज किया था। 1150 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत में मचाई लूट। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।